अस्सलाम वालेकुम। लर्न विद मोहम्मद इमरान में मैं आपके साथ हूँ मोहम्मद इमरान। और आज हम फाइवर के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में शामिल हो गए हैं और आज फाइवर के ऊपर हम पहले गिग को समझेंगे कि गिग क्या चीज़ होती है, फिर उसकी एसईओ को समझेंगे। ठीक है, और एक मिनट वेट कीजिएगा, माजरत जी। तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले गिग को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास गिग कैसे काम कर रही है और आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हम गिग लिखनी कैसे और गिग की एसईओ कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम कोई एक टॉपिक लेते हैं, मसलन है जी वर्ड प्रेस। ठीक है, डेवलपर हो गया। ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आदमी खड़ा है, ठीक है, फिर ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये खड़ा है, ये चार पहले सो रही हैं। इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसने 311 आर्डर कंप्लीट किए हैं, इसने 21 आर्डर कंप्लीट किए हैं, इसने 995 किए हैं और इसने तकरीबन 28 किए हैं। तो यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि सबसे पहले ये जो आपका इमेज है, ये आपकी प्रेजेंटेशन है आपकी गिग के हवाले से, तो ये कितनी अच्छी है। ठीक है, कि आपको लोग आपकी गिग पे क्लिक करें। ठीक है, मसलन PHP लारावेल वर्डप्रेस वेबसाइट कह रहा है ये। ठीक है, और जबकि ये कह रहा है कि आई विल बी योर वर्डप्रेस डेवलपर सर्टिफाइड वर्डप्रेस डेवलपर, ये कह रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है, यानी काफ़ी डेथमेटिक बना हुआ, जितना अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, क्लीन एंड मॉडर्न वेबसाइट डिज़ाइन। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, मेंबरशिप सब्सक्राइब वेबसाइट पेड मेंबरशिप प्रो वर्डप्रेस। ठीक है, तो यहाँ कुछ चीज़ों को और भी समझते हैं। मसला यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग को एक गिग को देखते हैं कि यहाँ पे किसको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं और क्या चीज़ है जो मतलब कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है बायर को। तो आई विल प्रमोशन यूट्यूब वीडियो विद मिलियन पीपल्स, इसने 1000 से ऊपर ट्रैफिक ली हुई है। ठीक है, आई विल प्रमोट प्रोडक्ट वेबसाइट विद मिलियन प्रोडक्ट, यहाँ वेबसाइट की बात हो रही है, यहाँ यूट्यूब की हो रही है, या सोशल मीडिया की हो रही है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर की हो रही है। तो ये सेम नहीं है पहली तो चीज़। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट्स हो, मसलन हम अगर आप बात करते हैं जी एसईओ की। ठीक है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं जी लोगो डिज़ाइन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ समझना है कि ये सारे लोग लोगो बना के दे रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि ये बंदे के पास इस तरह इसने लोगो लगाए हुए हैं, इसने एक लगाया हुआ है, और इसने इस तरह 4 लगाए हुए हैं, और इसने एक लगाया हुआ है। तो जबकि अगर आप बात करें तो इसने 190 आर्डर कंप्लीट किए, इसने 7 से 31 किए हैं, इसने 1000 से ऊपर किए हैं, और इसने 109 किए हैं। तो सबसे ज़्यादा आर्डर इसके पास आए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा आर्डर इसने लिए हैं, इसने आर्डर ज़्यादा नहीं लिए हुए, और इसने भी ज़्यादा आर्डर्स नहीं लिए हुए। इसको एक चेक करते हैं। ठीक है, फिर इसको चेक करते हैं कि इन दोनों में कंपैरिजन क्या है, कि कौन बंदा जिसकी गिग ज़्यादा अच्छी है। एक तो ये है कि इसने जो थंबनेल्स बनाया हुआ है, ठीक है, बड़े प्रोफेशनल लेवल पे उसने एक अच्छा बनाया हुआ है, जिसमें वाज़ह क्लियर मैसेज में ये वो दे रहा है, लोगों को डिज़ाइन करके दे रहा है। दूसरी चीज़ 1 लोगो कह रहा है। ठीक है, JPG PNG फाइल 2 दिन में डिलीवरी टाइम है। ठीक है, ये इसकी गिग है। ठीक है, गिग होता है सर्विसेज पेज, तो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें बता रहा है कि मैं किस किस टाइप का लोगो डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है, ये तकरीबन 5380 और 89 आर्डर अभी भी इसके पास क्यों में। आई विल क्रिएट प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ उसने एक एक लोगो को डिज़ाइन करके लगाया है। ठीक है, और यहाँ इसने क्या कहा है कि ठीक है, सारी चीज़ें वो लोगों के बारे में ही बयान कर रहा है। 7 डेज़ का डिलीवरी टाइम है। 1 प्रोफेशनल लोगो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे
इसके पास वो कह रहा है कि 2 दिन में ये बना के देगा, यहाँ ये कह रहा है 7 दिन में बना के देगा। तो ये और ये बड़ा फ़र्क आ गया, ठीक है। तब इसके पास ऑर्डर कम है, इसके पास ऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसने कब ज्वाइन किया? 2018 में इसने ये ज्वाइन किया, ठीक है। इसने कब ज्वाइन किया? 2016 में ज्वाइन किया, ठीक है। 2016 में इसने किया। लेकिन इसकी जो मुझे अच्छी चीज़ लग रही है, एक तो इसके थंबनेल सबसे अच्छे हैं, ठीक है, जो मज़ा कर रहे हैं। फिर इसने जो एक गिग लिखी है, ठीक है, ये बड़ी एक अच्छी लिखी है कि उसमें वो सारी चीज़ें हाईलाइटेड करके वाज़ह बता रहा है कि सिग्नेचर लोगो, कस्टम लोगो, बिज़नेस लोगो, जो लोगो अपनी डिज़ाइन कराना है करा सकते हैं। फॉर्मेट आपको कौन सा चाहिए उसमें भी आपको मिल जाएगी। रिवीजन अगर आप जितनी मर्ज़ी चाहें आप करवा सकते हैं। और ये 6760 रुपये में एक लोगो डिज़ाइन हो रहा है, जबकि ये बंदा लोगों के पैसे कम ले रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 7 दिन में मैं दूंगा। क्योंकि ये कह रहा है कि मतलब मेरे पास जो लोगो आपके पास मिलेगा वो तकरीबन 7 दिन के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो ये बड़ी एक ऑन बैड इफ़ेक्टिव चीज़ है। अदरवाइज़ इसने गिग भी अच्छी बनाई है, नो डाउट। तो यहाँ 2 चीज़ें समझने वाली हैं। वो एक तो ये समझने वाली है कि गिग लोगों को कितना अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब ये इसकी अट्रैक्शन तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि इसके पास इसलिए ऑर्डर्स कम, हालांकि ये ऑनलाइन है, ये ऑफलाइन है। इसने ये जो प्रेजेंटेशन दी हुई है ये बहुत प्यारी है, ठीक है। आई विल डिज़ाइन प्रोफेशनल बिजनेस लोगो विद कॉपीराइट, ठीक है। तो ये इसकी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी मतलब वो एक ज़्यादा ऑर्डर्स ये गेन कर रहा है, मतलब ज़्यादा पैसे कमा रहा है दूसरों की निस्बत। दूसरी चीज़, यहाँ पर जब आते हैं एक बायर आता है, वो क्या करता है? अगर आपको बायर का स्टेटस देखना है तो बायर क्या करता है, यहाँ पे उसने लोगो डिज़ाइन लिखा। अगर वो ये देखना चाह रहा है कि कौन बंदा अभी ऑनलाइन है तो यहाँ पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे ये सारा ही सिनेरियो चेंज हो जाएगा। चेंज इसलिए होगा कि ये उन लोगों को फाइवर आगे ले जाता है जो लोग अभी भी ऑनलाइन है, ताकि आप चैट करना चाहें या उनसे पूछना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा वो दूसरी जो चीज़ कर रहा है वो कह रहा है लोकल सेलर्स, ठीक है। अगर उसको लोकल सेलर चाहिए, ठीक है, और ऑनलाइन भी चाहिए, ठीक है, तो ये देखें ये चीज़ हो रही है, ये चेंज हो रहा है सिस्टम। अब वो कह रहा है कि उसका जो मतलब बजट वो बता रहा है कि मसलन मैं कहता हूँ कि मुझे 2000 से 4000 की रेंज में एक लोगो को डिज़ाइन करवाना है, तो यहाँ पे सीन चेंज हो रहा है, ठीक है। ये भी आपको बात समझनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कौन बंदा जल्दी टाइम में उसको डिज़ाइन करके दे रहा है, तो यहाँ मज़ीद और बात चेंज हो जाती है। उसकी रीज़न्स हैं कि एक बंदा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि यार मैं जल्दी लोगो चाह रहा हूँ डिज़ाइन के, 7 दिन इंतज़ार कर सकता है, मसलन 24 घंटे या 48 घंटे में उसको चाहिए। फिर उसको कहाँ से चाहिए, जैसे लोकल मैंने कहा तो ये पाकिस्तान से, उसने कहा कि यार पाकिस्तान में हूँ, बैठा हूँ मैं अभी, तो उसको पाकिस्तान से चाहिए, यानी इसी कंट्री से चाहिए। उसके पास रेंज उसने अपनी लिख दी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो ये भी लिख सकता है कि उसको फ़ाइल फॉर्मेट कौन सा चाहिए, ठीक है, सोर्स फाइल कौन सी चाहिए, ठीक है, और 3D चाहिए या सिंपल चाहिए, ठीक है। तो जब ये भी अप्लाई करेगा तब भी आपका जो एक सिस्टम है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर चली जाती है बात, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि आप कहें कि सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ना रहे, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। ये आपके सिस्टम को, आपको फाइवर के सिस्टम को समझना पड़ेगा, तो देन ही आप एक इस पर कामयाबी के आपको चांसेस मिलेंगे। क्योंकि जब तक आप बायर्स की डिमांड्स को नहीं समझेंगे एज ए सेलर, तब तक आप एक अच्छे सेलर नहीं बन सकते। आप बन तो सकते हैं लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकते, ठीक है। तो आज हमने ये समझा कि बेसिकली यहाँ पे जब एक गिग है वो कैसे काम करती है, और कौन लोग हैं जो यहाँ पे ज़्यादा पैसे गेन कर रहे हैं और अपनी गिग के साथ मतलब अर्निंग ज़्यादा अच्छी लोग कौन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपकी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको फोकस करना पड़ेगा, देन ही आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन सकते हैं, ठीक है। अब देखें ना, ये बंदा टॉप पे आ रहा है, ठीक है, ऑनलाइन की वजह से, लेकिन देखिए इसके पास 1000 से ऊपर है और ये इतना प्राइस दे रहा है, वैरायटी ऑफ लोगो, ठीक है। तो ये देखें
तो अब डिपेंड भी ये करता है कि किस बंदे को किस टाइप का लोगो डिज़ाइन कराना है। बंदे तो सामने आ रहे हैं उसके, ठीक है। अब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्लाइंट इस तरह के चाहता है, इस तरह या किसके ऊपर वो क्लिक करेगा तो आपके पास बंदा आएगा। यहाँ पे आ गया, ठीक है। आने के बाद आपकी ये गिग कितनी मुअस्सर, कितनी अच्छी है, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन में आप कितने हद तक कन्वेंस कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी पैकेजेस की वजह से किस हद तक कन्वेंस कर सकते हैं, आपकी इमेज अगले बंदे को किस हद तक कन्वेंस कर पा रही। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही सीन है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास सामने बायर आया हुआ है और आप कन्वेंस कर रहे हो, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन ही अगले बंदे को कन्वेंस करती है यहाँ पे गिग की। तो अगर आपकी गिग अच्छी नहीं है, ठीक है, इफेक्टिव नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, आपका थंबनेल प्रोफेशनल नहीं है, ये जो इमेज है आपकी प्राइस मार्केट रेट के मुताबिक नहीं है, तो आपको ऑर्डर्स मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आपकी ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं। अगर इसी की बात करें तो 89 ऑर्डर इसके पास अभी भी चल रहे हैं, कि मतलब वो उनसे बातें कर रहा है, डिस्कस कर रहा है कि उनको क्या चीज़ चाहिए। तो ये एक फाइवर का एक अच्छा सिस्टम है। तो लेकिन एक चीज़ है कि आपको एक देखना पड़ेगा कि क्लाइंट्स क्या रिक्वायरमेंट करता है, उसके लिहाज से हम कितनी अच्छी, कितनी प्रोफेशनल लेवल पे गिग को बना सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि यार क्या आया या इमेज के बजाय वीडियो लगाने से आपको ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, या वो फ़ायदा है नहीं है, इफ़ेक्टिव है, या वीडियो किस टाइप की होनी चाहिए। तो आई थिंक कि फाइवर की इस वीडियो में आपको कुछ काफ़ी सारी चीज़ें गिग से रिलेटेड समझ आ गई होंगी। अब मैं यहाँ आपको लास्ट 2 चीज़ें बताता जा रहा हूँ कि हमें जो ये कंटेंट लिखना होता है ये बिल्कुल यूनिक और प्रोफेशनल लिखना है, और इसमें क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड करने के हवाले से कुछ फ़िक्रे लाजमी आपने लिखने होते हैं, जैसे हाई एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है, बिजनेस कार्ड, प्रीमियम सर्विसेज, ठीक है, उसके वाला कस्टम लोगो है, ठीक है, मनी बैक गारंटी का इसने बहुत अच्छा लिखा है लफ्ज़, अनलिमिटेड रिवीजन्स कर सकते हैं, ठीक है, क्लैरिफिकेशन है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी गिग के अंदर अगर आप शामिल करते हैं टेक्स्ट में, तो ये आपके काम को बड़ी इफ़ेक्टिव बनाती हैं, ठीक है। क्योंकि यही चीज़ें हैं कि जैसे ये फिर रेटिंग आ जाती है, लेकिन रेटिंग तब भी आएगी जब आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, उसके बाद की बात है। पहले तो हम स्टडी कर रहे हैं, हमने गिग बनानी है तो हमें क्या कुछ करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि हमने यहाँ पे एसईओ के हवाले से अगर देखना है तो यहाँ पे बात हो रही है जी लोगो डिज़ाइन की, आई थिंक लोगो डिज़ाइन ही, हाँ लोगो डिज़ाइन। तो ये देखते हैं कि ये एसईओ के हवाले से कैसे, कंट्रोल F करें, ठीक है। यहाँ हम बात करें अगर टाइटल में इसने ये लोगो लिखा हुआ है सिर्फ लफ्ज़ एक, फिर उसके बाद इसने यहाँ लिफ्ट डाला लोगो 2 बार 3 बार 4 5 6 दफ़ा तकरीबन इसने लोगो का लफ्ज़ ऐड किया है। अच्छा, अब बात करते हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन का लफ्ज़ उसने कितनी बार ऐड किया है, ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन का लफ्ज़ आ गया टाइटल में, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3 4 5 6 7 दफ़ा, यानी एक 7 दफ़ा इसकी डेंसिटी बनती है। और ये फाइवर के सिस्टम में ऐसे कीवर्ड कभी नहीं आता, ठीक है, एक्चुअल तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन इसने ये डाला हुआ तो ये उसकी पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, ठीक है, एक्चुअल में। क्योंकि हम अगर किसी गोरे को देखते हैं, जैसे हमने इसको देखा था कि जब से ज़्यादा, हाँ इसके, तो अगर हम यहीं पर बात करते हैं कंट्रोल F, ठीक है, ये वही है सॉरी, तो हम किसी और की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो अगर एसईओ के हवाले से टॉपिक खड़ा है बिज़नेस लोगो डिज़ाइन के ऊपर, तो एक्चुअल के मतलब उसकी की कैसे रैंक कर रही है। मसलन हम बात करते हैं जी इसकी, ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ लोगो डिज़ाइन का लफ्ज़ इसने टाइटल में डाल दिया है, ठीक है, और
यहाँ से हम नीचे देखते हैं कि यहाँ इसने एक बार कीवर्ड को इस्तेमाल किया हुआ, टोटल फोकस कीवर्ड को, लेकिन लोगों का लफ्ज़ 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा और डिज़ाइन का लफ्ज़ भी तकरीबन 3 4 5 दफ़ा यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको समझनी पड़ेंगी, तो फिर आप गिग की तरफ जा सकते हैं कि गिग को लिखनी कैसे है। ठीक है, उसको लिखा कैसे जाए, नहीं तो आप लिखवाएं। ठीक है, तभी आप फाइवर पे एसईओ की गिग को रैंक करने के लिए एक अच्छी आर्टिकल लिख सकते हैं। ये इतनी सर्विसेज आ रही हैं अवेलेबल। ठीक है, तो इन सब को क्रॉस करके यहाँ पर आना है, गिग लानी है, तब आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन ये है कि गिग को समझें, फिर उसके बाद एसईओ को समझें, उसके बाद आर्टिकल्स लिखना है, कितने वर्ड का लिखना है वो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पिछली वीडियो में हमने एक क्या कहते हैं उससे क्रिएट किया था अकाउंट, तो ऑलरेडी हो गया था लास्ट अटैम्प्ट के बाद भी। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।